लाइट सबको पता है कि लाइट्स है क्या। अगर हम लोग एक सिंपल भाषा में बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी फिर क्या होता है? तो एनर्जी क्या होता है? तो कोई भी चीज जो हमारे किसी काम को करने में हेल्प करता है, एनर्जी एनीथिंग दैट हेल्प अस टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। आप जानते हैं कि लाइट के हेल्प से बहुत सारा काम होता है। अब कौन कौन सा काम है जो लाइट के हेल्प से होता है? तो सबसे पहला काम है कि हम किसी भी चीज को देखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लाइट ही देखते हैं। अगर लाइट नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। यही कारण है ना कि अगर इस रूम का अगर हम बल्ब को स्विच ऑफ कर दें तो हम लोग एक दूसरे को देखेंगे लेकिन उतना क्लियर नहीं देखेंगे। इस रूम का गेट को भी लॉक कर दें तो फिर और क्लियरली नहीं देख पाएंगे। और जो यहाँ पे खिड़की विंडो ये सब है उसको बंद कर दो तो शायद हम लोग एक दूसरे को फिर देख नहीं पाएंगे। हम सब दिन में एक दूसरे को इजीली देखते हैं, दिन में एक बुक को इजीली रीड करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन रात में हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। अगर देख पाते भी तो क्लियरली नहीं देख पाते। रात में बुक रीड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। रात का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ पे लाइट नहीं है वहां। ये नहीं बोलेंगे कि रात में अगर बल्ब जल रहा है सर तो हम किसी को देख ही सकते हैं। लाइट नहीं रहेगा तो हम किसी को देख नहीं सकते हैं। लाइट में आप अगर देखते हैं ना तो कलर भी पता चलता है कि एक लड़का है तो ब्लू शर्ट पहना हुआ है, लड़की है तो रेड सूट पहनी हुई है, चाहे कोई भी कलर। तो लाइट के कारण ही ना हम लोग कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो फिर आपको कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। आप कभी कभी होता होगा कि रात में क्या होता है कि लाइट कट जाता है, हम लोग छत पे जाते हैं। छत पे जाते हैं तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत लाइट रहता है छत पे भी, जो मून के कारण, मून से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आता है। तो वहां पे हम लोग एक दूसरे को देखते हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं देखते जितना कि हम लोग लाइट में देखते हैं, लेकिन देख लेते हैं। चलिए वहां तक ठीक है, लेकिन कौन आदमी किस कलर का कपड़ा पहना हुआ है ये बताना मुश्किल है चांदनी रात में। तो हम लोग अगर किसी को भी देखते हैं तो किसके हेल्प से देखते हैं? तो लाइट के हेल्प से देखते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? तो आपका लाइट हेल्प कर रहा है। तो देखने के अलावा लाइट का और क्या काम है? तो आपको पता होगा कि लाइट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। बहुत सारा जो वॉच होता है ना उसमें देखिएगा तो सोलर सेल लगा रहता है। सोलर सेल में क्या होता है कि वो लाइट को लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो लाइट का यूज करके आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है। आप गली उल्ली में देखिएगा तो सोलर प्लेट या सोलर लाइट लगा हुआ होगा। सोलर लाइट देखिएगा ना तो मोहल्ले में कुछ इस तरीके से लगा हुआ होगा। जैसे ये एक खंभा होगा, यहाँ पे इस तरीके से प्लेट लगा हुआ होगा और यहाँ पे देखिएगा ऐसे बल्ब लगा हुआ। शायद आपको अब ध्यान होगा, ऐसा याद है? देखें कहीं पे ये प्लेट रहेगा, इधर बल्ब लगा रहेगा। ये जो बल्ब जलता है वो किसके हेल्प से जलता है? लाइट के हेल्प से जलता है। उसके अलावा लाइट आपको किस चीज में हेल्प करता है? तो लाइट जो वाटर इवोपरेट करता है, देखिएगा छत पे जाकर पानी गिरा दीजिए तो लाइट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट के कारण वाटर जो होता है इवोपरेट करता है। लाइट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। सनलाइट जो होता है ना उससे हम लोग को विटामिन डी मिलता है। तो कुल मिलाकर के आप लाइट के बारे में क्या समझे? लाइट के बारे में समझे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू डू वर्क। पहला चीज, इसके हेल्प से हम लोग किसी चीज को देखते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आप देखिएगा ना ये आपको वाल जो है ग्रीन कलर का है, ये वाल आपका ग्रे कलर का है। लेकिन अगर आप रात में आइएगा, अंधेरे रूम में जाए, इस अभी भी बल्ब को जब ये स्विच ऑफ कर दे शायद फिर आपको कलर पता नहीं चले, है ना। हम लोग कलर के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये ग्रीन नजर आ रहा है तो ग्रीन ही क्यों नजर आ रहा है, ये ग्रे नजर आ रहा है तो ग्रे ही क्यों नजर आ रहा है, वो अलग बात है, वो अलग चीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे।
अब आप जानते हो कि हमारे अराउंड्स में देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लासीफाई भी बहुत तरीके से करते हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर दे इमिट लाइट और नॉट, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो वो सारा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट होता है, जिससे लाइट निकलता है, उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए बल्ब, बल्ब से लाइट निकल रहा है, वो एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ट्यूबलाइट, लाइट निकल रहा है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। कैंडल एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट रहेगा। माचिस जलता है, माचिस, मैच स्टिक जल गया तो भी लुमिनस है। कैंडल अगर कोई वुड को जला दिए तो भी है। पेपर जलने के बाद बर्न करेगा तो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। सनलाइट, सन भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून, आप मून के बारे में बताइए, क्या वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है? तो नहीं, उसके पास लाइट नहीं होता। रात में अगर देखिएगा तो उससे जो लाइट निकलता भी है तो वो एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये मून है, यहाँ पे सन है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग मान लिए कि यहाँ पे है, तो हम लोग अगर यहाँ पे है ना तो सन से जो लाइट आता है वो हमको डायरेक्ट हमारे तक नहीं पहुंच पाता, तो रात कहलाता है। लेकिन ये लाइट सन का यहाँ पे जाता है, फिर टकरा के हमारे पास आता है। तो मून के पास अपना लाइट नहीं होता, उसके पास जो हम वहां से जो लाइट निकलता है वो लाइट सन से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता है। तो मून जो है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। चॉक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ग्लास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट समझ में है कि वो सारा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट होता है, रिलीज होता है, उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। और एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट इमिट नहीं होता है उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर बात करते हैं कि लाइट कैसे मूव करता है। तो कभी भी अगर एक टॉर्च को जलाना, टॉर्च को जला करके देखना, तो टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, लेट्स से अगर ये मेरा टॉर्च है, ठीक है ना, यहाँ से जो भी लाइट निकलता है देखो एकदम स्ट्रेट मूव करता है। लाइट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तुमको हम देख रहे हैं, अभी हम तुम लोगों को देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है? इसमें प्रोसेस होता है कि यहाँ से जो लाइट निकल रहा है ट्यूबलाइट से, वो लाइट तुम्हारे तक जा रहा है, तुम पे टकरा रहा है, और टकराने के बाद तुम्हारा जो लाइट है टकराने के बाद फिर मेरे पास आ रहा है, मेरी आंखों के अंदर जा रहा है। और तुमसे जो टकरा के लाइट मेरे पास आ रहा है, क्या वो सीधा आ रहा है या ऐसे जिगजैग करते हुए आ रहा है? तो हम कहते हैं वो सीधा आ रहा है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। आप इसको कैसे प्रूव करोगे? तो प्रूव करने के लिए क्या करो कि आप एक पॉइंट लो, ठीक है ना, सीधा पॉइंट, और आप यहाँ पे अपने दोस्त को खड़े कर दो, और यहाँ से तुम देखो तुम्हारा दोस्त तुमको नजर आया कि नहीं नजर आएगा? तो यहाँ से लाइट देखो, इस फ्रेम से जिस चीज को हम देखते हैं ना, लाइट वहां से निकलता है। इस फ्रेम के बॉडी से लाइट निकला और यहाँ से सीधा चल के आपकी आंखों के अंदर गया। इसी पैर को थोड़ा सा आप मोड़ दीजिए ऐसे। अब यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा है और आप यहाँ से देख रहे हैं पैर से, क्या आप इसको देख पाइएगा? नहीं, क्योंकि इससे जो लाइट निकलता है वो मुड़ करके नहीं आ सकता। जब भी आएगा तो सीधा है, तो सीधा पैर नहीं ना है, तो हम देख नहीं सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट जो होता है वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है ना। आगे चल के पढ़ोगे कि एक्चुअली में लाइट जो होता है स्ट्रेट तो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा इस तरीके से जाता है, प्रोपगेट करते हुए सीधा जाएगा, लेकिन अपने ही जगह पे ऐसे होता है। याद रखिएगा, स्ट्रेट जाएगा लेकिन ऐसे चीज जाएगा वेव करके, वेव मोशन की तरह, ठीक। तो लाइट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। और आप किसी भी चीज को देखिए, अभी मान लीजिए कि मेरे सामने अगर वहां पर विंडो है, तो विंडो के सामने में जो भी चीज होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में जो चीज होगा वो दिखाई देगा।
और जो उसे थोड़ा सा इधर उधर होगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ से देख रहे हैं दरवाजे की तरफ, तो दरवाजे के सामने में जो होगा वो दिखाई देगा, दरवाजे से थोड़ा सा इधर जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां से जो भी लाइट आ रही है वो सीधी लाइटें मेरे पास आ रही है। अगर सीधी लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करता ना, तो शायद उस दरवाजे के पीछे में भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो लाइट ऐसे मूव करके मेरे पास चला आता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप रूम में देखिएगा या इवन आप देखिए, जैसे हम हाथ ऐसे रखते हैं कहीं भी, हम यहाँ पे जस्ट लाइक कि अगर हम एक फ्लैश मोबाइल लें और यहाँ पे मोबाइल मारो फ्लैश, लाइट ऐसे सीधा जाता है और इतना लाइट को हम लोग रोक लेते हैं, तो जो लाइट यहाँ से नहीं जा पाता तो पीछे शैडो बनता है, वो भी शैडो का भी फॉर्मेशन इसी कारण से होता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, अब यहाँ से ढेर सारा लाइट निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो जितना लाइट को रोक लिया उतना लाइट तो नहीं जा पाया, उतना एरिया में क्या हुआ कि यहाँ से लाइट रोक लिया तो यहाँ इस पोर्शन में लाइट नहीं आ पाएगा, तो जहाँ लाइट नहीं आ पाएगा वो डार्क स्पेस हो जाएगा, और जहाँ लाइट आएगा तो लाइट रहेगा ही, तो जहाँ पर डार्क स्पेस बनेगा वही ना शैडो बनता है। तो शैडो का भी फॉर्मेशन इसी कारण से होता है क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। क्लियर है? अब आप टॉर्च, लेजर लाइट, चाहे जो भी चीज है उसको देखिएगा, जूम कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में ही मूव करता है। आप एक पाइप से, सीधी पाइप से देखिएगा जरूर दिखाई देगा, मुड़ा हुआ पाइप से किसी चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा। उसके अलावा आप जैसे कि हम यहाँ पे मान लो कि ये दीवार है और हम दीवार के सामने यहाँ पे आंख अपना रखे हुए, तो ये आंख से सीधा इस लाइन में इसके ऊपर में जितना ऑब्जेक्ट होगा वो सब दिखाई देगा, लेकिन इसके नीचे में जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमको दिखाई नहीं देगा। इन सभी चीजों को देख करके और इन सब के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो कुल मिलाकर के इस आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे कि लाइट क्या होता है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे काम में हेल्प करता है। लाइट किस किस काम में हेल्प करता है, तो लाइट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, लाइट we are able to identify color with the help of light। इसके बाद light is useful to producing electricity, evaporation of water can be happen in the presence of light, presence of light के कारण ही evaporation होता है। फिर हम बताएं कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक लुमिनियस और एक नॉन लुमिनियस। लुमिनियस जिससे लाइट निकलता है, नॉन लुमिनियस जिससे लाइट नहीं निकलता है। एंड लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के कारण ही बोलते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए सामने में एक ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर आंख ऐसे बंद करके एकदम सामने देखें, इस ऑब्स्टेकल अगर सामने में ऑब्स्टेकल ऐसे लगा दें तो इसके सामने, इसके नीचे में कोई भी चीज होगा दिखाई नहीं देगा, सीधा जो यहाँ से सीधा लाइट आएगा वही दिखाई देगा। टॉर्च का लाइट मारिए तो देखिएगा एकदम सीधा जाएगा। खास करके आप कार पर बैठिए, कार के हेडलाइट से जो लाइट निकलता है ना, वो देखिए कैसे जाता है, एकदम सीधा जाता है। लेजर लाइट सीधा जाता है। इन सभी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लाइट जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। क्लियर है? चलिए।